नमस्कार दोस्तों, लूसेंट के कंप्यूटर से रिलेटेड 100 प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। चुनिंदा प्रश्न हैं हर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कंप्यूटर के पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो यह एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। इसे हम नेटवर्क कहते हैं। डम्ब टर्मिनल क्या होता है? तो जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वह डम्ब टर्मिनल होता है जिससे दूसरे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो यह नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क है। बैकअप क्या कहलाता है? तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बैकअप कहलाता है। वर्ड का वह फीचर जो स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है तो उसे हम कहते हैं ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है उसे निर्देशों को समझ सरलता से समझ गई है कहलाती है, तो उसे यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं उन्हें हम सर्च इंजन कहते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की किसी विशिष्ट शुद्ध या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? तो फाइंड कमांड का प्रयोग करना सबसे सरल तरीका है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह डाउनलोडिंग कहलाती है। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर उपयोगी होता है। चैट क्या होता है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग शामिल होता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं? तो पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो इसे हम स्पैम ईमेल कहते हैं। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो इसे हम एडिटिंग कहते हैं। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो यह रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाते हैं? तो यह फिक्स्ड मॉडेम कहलाते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो एड्रेस बुक का इस्तेमाल करते हैं। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फोन लाइन के साथ किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसे हम किलोबाइट कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग है। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो इसे हम आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह माइक्रोचिप कहलाती है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह मदरबोर्ड कहलाता है। विशिष्ट प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से या पोर्ट से जोड़ना क्या कहलाता है? तो यह मिडी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा भी है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन थी। वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे रिजर्व वर्ड कहा जाता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा तो फोर्ट्रॉन भाषा है। प्रोग्राम हेतु फोटो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा फोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है तो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा सही उत्तर हो जाएगा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से कहाँ उपयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर में उपयोग में लाई जाती है। किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंटर होता है तो उसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं।
कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सेल कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना क्या है? तो इसमें वायरस है। कमांड की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें हम मीनू कहते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो रिसाइकल में भेजी जाती हैं। ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाला कोड जो होते हैं उन्हें हम बार कोड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स के द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं। डिस्क को ट्रैकों पर और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह फॉर्मेटिंग कहलाती है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह मशीनी भाषा कहलाती है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट कहलाता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। गूगल क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अर्नेट क्या है? तो यह एक कंप्यूटर प्रणाली है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल एन सही उत्तर हो जाएगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूहों को डेटाबेस कहते हैं। XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग किस फाइल के लिए करते हैं? तो एक्सेल की फाइल के लिए करते हैं। ओपन, प्रिंट और सेव बटन कहाँ स्थित होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंसेक्ट करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो DOC है। टास्क बार स्थित कहाँ होता है? तो स्क्रीन के बॉटम में स्थित होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो इसे कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल स्पैम कहलाते हैं। URL क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए, संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं, तो वह है ईमेल। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? तो .edu। ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पाद तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना। इंटरनेट पर संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 से हुई है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। MICR में C का मतलब क्या है? तो कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR में फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है? तो 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 है। ASCII कैरेक्टर में निर्मित किए जा सकते हैं 256। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है वर्चुअल मेमोरी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।